गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पती रहती है। कृष्ण जब गाय चराने जाते हैं गोपियों का मन नहीं लगता। यशोदा मैया तो अन्न जल नहीं ग्रहण करती। वृंदावन के पशु पक्षी हिरण कृष्ण को ही देखते रहते हैं महाराज। कृष्ण के बिना पूरे वृंदावन में कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। हर जगह कृष्ण कृष्ण है। मगर देखिए महाराज उधर कंस को चैन नहीं है। कंस ने जो है वसुदेव और देवकी को फिर से जेल में बंद कर दिया। बोले अब कृष्ण को यहीं बुलाओ, हमारे सारे दैत्य तो वहीं मार डाले सब, अब कृष्ण को यहीं बुलाओ, यहीं बुला करके इकट्ठा करके मारेंगे। महाराज वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया है और अक्रूर जी से कह दिया है अगर कृष्ण को नहीं लाओगे तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। और अक्रूर जी महाराज कंस ने केसी नाम का दैत्य भेजा है घोड़े का रूप बना के, और भगवान ने उस केसी नाम के दूत को मार डाला है। अक्रूर जी वृंदावन आए हैं महाराज कन्हैया को लेने के लिए। सोच रहे हैं कि वृंदावन में ग्वाला है, कृष्ण कौन है, वो कैसे मार पाएगा कंस को, छोटा सा बालक है, ये कंस क्यों चिंता करता है, हैं? नन्हे से बालकों को लाऊंगा, मैं कितना बड़ा पापी हूं, ऐसा सोचते हुए जा रहे हैं महाराज। जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, आहा वृंदावन की भूमि कितनी आनंदित है, गायों के रमाने की आवाज, कन्हैया की बंसी की निनाद। शाम का समय हुआ है। अक्रूर जी जैसे ही पहुंचे तो गायों के दूध दोहने का समय, सब गायों के दूध दोहने की आवाज आ रही है, धुनमुन धुनमुन धुनमुन। नंद बाबा ने देखा, अरे लाला कन्हैया, अरे तुम्हारे काका हैं। दोनों भैया ने एक एक उंगली पकड़ ली। काका ये हमारी श्यामा गैया है, ये हमारी गंगी है, ये जमुनी है, ये धौरी है, सब गायों से मिलवाया। नंद बाबा ने कहा भैया कैसे आए? नंद बाबा ने पूछा कैसे आगमन हुआ। अक्रूर जी ने समझाया, नंद बाबा बुरा मत मानना, मैं मथुरा से आया हूं और मैं आपको आज तक आपको ये बात मालूम नहीं होगी, आप थोड़ा सा अपने आप को संभालो। वो कंस बड़ा दुष्ट है, वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया है। और उसने कहा है कि अगर कृष्ण यहाँ नहीं आएगा तो वसुदेव और देवकी को मार डालूंगा। नंद बाबा बोले मैं अपने बच्चे को क्यों दूंगा? बोले बाबा तो मैं सच बताऊं तो ये कृष्ण और बलराम ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, तुम्हारे तो जो पुत्री हुई थी उसको लेके गए थे। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बोले अक्रूर जी ये बात तुमने मुझसे तो बोल दी है, यशोदा से मत बोल देना, नहीं तुरंत प्राणों को त्याग देगी, वो तो उसके बिना एक पल नहीं रह सकती, ये संभव नहीं है। महाराज गायों का दूध गाढ़ा है। रात्रि के समय नंद बाबा अक्रूर जी को घर पे लेके गए। यशोदा मैया ने देवर जी को भोजन कराया है। लाला जी बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है, साथ में भोजन कर रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा भाभी मैं तो तुम्हारे बेटों को लेने के लिए आया हूँ, मथुरा घुमा दूं, बहुत अब बड़े हो गए, काफी दिन हो गए, अब इनको थोड़ा शहर भी तो घुमाना चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे ना कृष्ण और बलराम भी कहने लगे हाँ माँ हमें तो शहर देखना है, हम तो झोंपड़ियों में रहते हैं, हमें तो बड़े बड़े महल देखने हैं, हम भी शहर देखेंगे, हम भी शहर देखेंगे। यशोदा मैया बोली चुपचाप रहो, वहां पता है तुम्हें कंस रहता है, वैसे ही तुम लोगों से बहुत राक्षस आए दिन भेजता रहता है, मैं कभी नहीं भेजूंगी। कृष्ण जिद करने लगे नहीं माँ हमें भेजो। बोले कभी नहीं, जब तक मैं जिंदी हूं तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यशोदा मैया ने कहा कोई भी नाम लेगा मथुरा जाने का मैं डांट लगा दूंगी। काफी देर तक भगवान कृष्ण जिद करते रहे पर मैया ने एक भी नहीं सुनी। अक्रूर जी ने कहा भाभी कृष्ण को तो भेजना पड़ेगा। बोले नहीं 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 देवर जी ये बात गलत है, मैंने जब आधी रात हो गई नंद बाबा से नहीं रहा गया और नंद बाबा ने तो कह ही दिया अरे यशोदा तू इतनी भाग्यशाली नहीं है जो तू अपने आप को समझ रही है, क्या कहना चाहते हो, पहेली मत बूझो, स्पष्ट बोलो कि ये कृष्ण और बलराम हम तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे पुत्र नहीं है। कौन कहता है मेरे पुत्र नहीं है? बाबा आप भी, आपने भांग खा ली है क्या, नशा हो गया है आपको? मेरा कृष्ण मेरा पुत्र है,
कृष्ण तू बता, तू मेरा बेटा नहीं है क्या? मैया की आंखों से आंसुओं के पनारे गिरने, कैसी बात कहते हो? नंद बाबा रोते हुए बोले, अरे यशोदा, ये कृष्ण और बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। जब हमारे घर तो कन्या हुई थी, वसुदेव जी उसको लेके चले गए, कृष्ण को यहाँ छोड़ गई है, वही कृष्ण है। यशोदा मैया तो महाराज गिर पड़ी है, मूर्छित होके गिर पड़ी। कन्हैया माँ माँ कह के कन्हैया माँ को उठाना चाहते हैं, मगर माँ को तो अब बेहुबल हो गई है। मेरा कृष्ण ही मेरा ही है, ये झूठ बोलते हैं, आप ये गलत कहते हैं, मेरा ही है कृष्ण, मैंने खिलाया है, मैंने इसको चलना सुनाया है, मैंने इसको कैसे चलते हैं वो सिखाया, मैंने इसको खाना खिलाना सिखाया। इससे पूछो ये कृष्ण मेरा है कि नहीं? ये किसी का नहीं है, मेरा ही पुत्र है। नंद बाबा ने कहा तेरा ही पुत्र है, पर तूने पैदा नहीं किया इसको। माँ तो पागलों जैसी हरकत करने लग गई, आंखों से आंसुओं के पनारे गिरने लग गए। उधर पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया कि ये अक्रूर नाम है, इसका नाम अक्रूर किसने रखा? ये अक्रूर नहीं है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। उधर सभी गोपियों, किसी भी ब्रजवासियों के घर में भोजन नहीं बना है, किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला है, सभी जमुना के किनारे गोपियां बैठ गई हैं। सारी रात यशोदा मैया रोती रही कन्हैया को हृदय से लगा करके, लाला तुम मेरा पुत्र नहीं है। मैं अब समझ में आया, मैं इतनी भाग्यशाली कहाँ हूँ, मैं तो अभागिन हूँ, मेरे तो ऐसा पुत्र नहीं हो सकता। कन्हैया आंसू पहुँचते, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। यशोदा मैया रोते रोते कहती है, बेटा कृष्ण, अगर तू माँ नहीं समझे तो अपनी दासी समझ के मुझे माफ कर देना। मैंने कभी तुझे चंदा के लिए डांट लगाई, कभी माखन के लिए, कभी बहू के लिए तुझे डांटा, कभी डंडे से, कभी मिट्टी खाने पर तेरे को डंडी से सताया। इसलिए कृष्ण अपनी दासी समझ के मुझे क्षमा कर देना। कन्हैया ने मुंह पे हाथ लगा दिया, नहीं माँ, मैं तुम्हें तो कभी भूल ही नहीं सकता, तुम ही हो मेरी सच्ची माँ। प्रातः काल रोते रोते बीत गया। नंद बाबा ने मैया को समझाया कि कृष्ण को जाना पड़ेगा। उधर गोपियां जमुना के किनारे बैठ के सभी रुदन कर रही हैं और विधाता को गाली दे रही हैं। ब्रह्मा जी, अहो विधातस तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्भन् व्योनं क्षिपार्थिकम् विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। ए विधाता तुझ में भी, अहो विधातस्तव न क्वचित दया, तेरे अंदर दया नहीं है। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, कब किसका संयोग करा दे, कब किसका वियोग करा दे, ये कोई नहीं जानता। तेरा भी तो हिसाब किताब बच्चों जैसा है। तांश्चाकृतार्भन् व्योनं क्षिपार्थिकम्, जैसे अर्भक कहते हैं बच्चे को, जैसे नदी के किनारे बच्चे खेलते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, खूब खेलते हैं, और जब मन भर जाता है तो खुद ही तोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही तुझमें भी बुद्धि नहीं है, तू भी बच्चों की तरह मूर्ख है। अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्भन् व्योनं क्षिपार्थिकम् विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। बांके बिहारी गोपियों से मिलने के लिए गए, सभी रो रही हैं कृष्ण के बिना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, परसों आ जाऊंगा। जैसे तैसे शांत किया, मैया को समझाया, माँ मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो। जैसे ही मैया तो पागल जैसी हो गई हैं, आंखों से पनारे आंसुओं से बह रहे हैं। अक्रूर जी ने रथ को लगा लिया है, कन्हैया रथ में बैठ गए, मैया को प्रणाम किया है। माँ तो कृष्ण के लिए तड़प रही है। कहाँ तो कृष्ण को महाराज कांटा भी चुभ जाता था, कृष्ण अगर जंगल भी जाता था गाय चराने तो मैया अन्न जल ग्रहण नहीं करती। अब तो कृष्ण दूसरी जगह ही जा रहा है, मथुरा जा रहा है, मैया पर क्या बीत रही है। कन्हैया माँ से विदा मांग रहे हैं, मैयारी मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यारे दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, मत बिसराना। लाला रे मोहे छोड़ न जाना, लाला रे मोहे छोड़ न जाना। कन्हैया मैया के चरणों में गिर पड़े हैं, माँ मुझसे कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में, मेरे सब अपराध हो मैया
हंस के क्षमा सदा तूने किए हैं, प्यार ही प्यार दिया है तूने, दुख ही दुख सदा मैंने दिए हैं। बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, बाबा तुम बट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया बसेरा। माँ बाबा मोहे जाने दो, जाने दो मोहे मथुरा। कन्हैया विदा मांग रहे हैं माता से। माँ तो बेवल हो गई है, मूर्छित हो गई है। रथ को जैसे ही आगे बढ़ाया, गोपियां सब रथ के आगे सो गई हैं और गोपियां कन्हैया से कहती हैं, हे गोविंद, हमें छोड़ के जाओगे तो हम कैसे जी पाएंगे। रास्ते में सब गोपियां सो गई हैं। जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम। कैसे जिएंगे हम संवरिया, कैसे जिएंगे हम। कैसे जिएंगे हम संवरिया, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम। वृंदावन की गोपियों की हालत कैसी है। वृंदावन की गायें खिरक में से रमा रही हैं, मानो रस्सों को तोड़ करके कन्हैया के साथ ही जाना चाहते हैं। नन्हे नन्हे बछड़े हैं, वो माँ का दूध नहीं पीते, वो माँ माँ करके कृष्ण के पीछे पीछे लग जाते हैं। वृंदावन के पक्षी आज उन्होंने चुग नहीं चुगा है। मोर नंद भवन के ऊपर बैठ करके अपनी चोंच मार मार के मानो अपनी प्राणों की आहुति देना चाहते हैं। कृष्ण, अब हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। क्या कहती हैं गोपियां। मूरत बना के आपको मंदिर बनेंगे हम। 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 मंदिर में बंद करके, मंदिर में बिठा करके तेरी पूजा करेंगे हम। जाते हो छोड़ कर कान्हा, कैसे जिएंगे हम। ओ तन के कान्हा सांवरे, क्यों दे रहे हो गम। मन के कान्हा सांवरे, क्यों दे रहे हो गम। तन के कान्हा सांवरे, क्यों दे रहे हो गम। तन के कान्हा सांवरे, क्यों दे रहे
भगवान